मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने, निर्माण वॉल्ट डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक संजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाली परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड जिसमें सबसे फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनीफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बेक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया कि अखबार में विज्ञापन देता है। जॉन माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपनी विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है, जो सेंट पैटल कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों की खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने, निर्माण वॉल्ट डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक संजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाली परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड जिसमें सबसे फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनीफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बेक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया कि अखबार में विज्ञापन देता है। जॉन माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपनी विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक
करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है जो सेंट पैट और कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों की खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फंटासी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने, निर्माण वर्ल्ड डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक सिंजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाली परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था 4.4 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड जिसमें एसोसिएट फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनीफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बैक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया कि अखबारों में विज्ञापन देता है। जॉन और माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपने विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है जो सेंट पैट और कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों की खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फंटासी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने, निर्माण वर्ल्ड डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक सिंजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाली परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था 4.4 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड जिसमें एसोसिएट फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनीफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बैक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया कि अखबारों में विज्ञापन देता है। जॉन और माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपने विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक
तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है, जो सेंट पैटल कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों की खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीतमय फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने, निर्माण वर्ल्ड डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक संजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाले परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड, जिसमें सबसे फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनीफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बैक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया कि अखबारों में विज्ञापन देता है। जॉन और माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपने विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है, जो सेंट पैटल कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों की खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीतमय फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने, निर्माण वर्ल्ड डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक संजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाले परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड, जिसमें सबसे फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है।
पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनिफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बेक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया के अखबार में विज्ञापन देता है। जॉन और माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपने विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है, जो सेंट पैट और कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों की खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने, निर्माण वॉल्ट डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक संजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाली परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड, जिसमें सबसे फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनिफ्रेड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनिफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बेक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया के अखबार में विज्ञापन देता है। जॉन और माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपने विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है, जो सेंट पैट और कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों की खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने, निर्माण वॉल्ट डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक संजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी
पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाले परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड जिसमें सबसे फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रयूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनीफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बैक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया कि अखबारों में विज्ञापन देता है। जॉन माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपने विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है, जो सेंट पैटल कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों की खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने निर्माण वॉल्ट डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक संजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रयूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाले परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड जिसमें सबसे फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रयूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनीफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बैक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया कि अखबारों में विज्ञापन देता है। जॉन माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपने विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला
एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है जो सेंट पैट और कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों के खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीतमय फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने, निर्माण वर्ल्ड डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक संजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाली परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था 4.4 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 64 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड जिसमें सबसे फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनीफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बेक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया कि अखबार में विज्ञापन देता है। जॉन और माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपने विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है जो सेंट पैट और कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों के खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीतमय फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने, निर्माण वर्ल्ड डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक संजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाली परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था 4.4 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 64 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड जिसमें सबसे फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनीफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बेक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया कि अखबार में विज्ञापन देता है। जॉन और माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपने विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक
तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है, जो सेंट पैटल कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों की खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने, निर्माण वॉल्ट डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक संजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाली परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड, जिसमें एसोसिएट फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनीफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बैक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया कि अखबारों में विज्ञापन देता है। जॉन और माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपनी विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है, जो सेंट पैटल कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों की खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने, निर्माण वॉल्ट डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक संजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाली परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड, जिसमें एसोसिएट फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है।
पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनिफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बेक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया की अखबार में विज्ञापन देता है। जॉन और माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपने विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है, जो सेंट पैटल कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों की खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने, निर्माण वॉल्ट डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक सिंजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाले परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड जिसमें एसोसिएट फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनिफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनिफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बेक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया की अखबार में विज्ञापन देता है। जॉन और माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपने विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है, जो सेंट पैटल कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों की खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने, निर्माण वॉल्ट डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक सिंजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाले परिवार से मिलने जाती है।
फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपर्स को 27 अगस्त 64 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड जिसमें सबसे फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रयूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनीफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बैक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया कि अखबारों में विज्ञापन देता है। जॉन माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपने विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है, जो सेंट पैटल कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों की खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने निर्माण वॉल्ट डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक संजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रयूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाली परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपर्स को 27 अगस्त 64 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड जिसमें सबसे फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रयूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनीफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बैक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया कि अखबारों में विज्ञापन देता है। जॉन माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपने विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला
एक अच्छा काम होता है। उस समय मेरी लोरी गाती है जो सेंट पैट कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों के खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने, निर्माण वॉल्ट डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक संजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाली परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड जिसमें सबसे फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनीफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बैक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया कि अखबारों में विज्ञापन देता है। जॉन माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपने विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मेरी लोरी गाती है जो सेंट पैट कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों के खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने, निर्माण वॉल्ट डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक संजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाली परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड जिसमें सबसे फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनीफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बैक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया कि अखबारों में विज्ञापन देता है। जॉन माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपने विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक
तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है, जो सेंट पैट और कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों की खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकन लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने, निर्माण वॉल्ट डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक सिंजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाले परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड, जिसमें एसोसिएट फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनीफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बेक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया कि अखबार में विज्ञापन देता है। जॉन और माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपनी विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है, जो सेंट पैट और कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों की खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकन लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने, निर्माण वॉल्ट डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक सिंजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाले परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड, जिसमें एसोसिएट फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है।
पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनिफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बेक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया कि अखबारों में विज्ञापन देता है। जॉन और माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपने विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है, जो सेंट पैट और कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों की खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फंटासी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने, निर्माण वॉल्ट डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक सिंजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाली परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड, जिसमें एसोसिएट फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनिफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनिफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बेक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया कि अखबारों में विज्ञापन देता है। जॉन और माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपने विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है, जो सेंट पैट और कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों की खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फंटासी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने, निर्माण वॉल्ट डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक सिंजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाली परिवार से मिलने जाती है।
फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपर्स को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रयूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनीफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बैक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया कि अखबारों में विज्ञापन देता है। जॉन और माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपने विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है, जो सेंट पैटल कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों की खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने निर्माण वॉल्ट डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक संजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रयूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाली परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वर्ल्ट डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपर्स को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रयूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनीफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बैक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया कि अखबारों में विज्ञापन देता है। जॉन और माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपने विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है, जो सेंट पैटल कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों की खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़
मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने, निर्माण वॉल्ट डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक संजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाले परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा, व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड जिसमें एसोसिएट फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनीफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बैक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया कि अखबारों में विज्ञापन देता है। जॉन माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपने विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है, जो सेंट पैटल कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों की खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने, निर्माण वॉल्ट डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक संजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाले परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा, व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड जिसमें एसोसिएट फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनीफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बैक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया कि अखबारों में विज्ञापन देता है। जॉन माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपने विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में
ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मेरी लोरी गाती है जो सेंट पेट्रोल कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों के खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीतमय फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने, निर्माण वॉल्ट डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक संजन दोबारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाली परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड जिसमें सबसे फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनीफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बैक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया कि अखबार में विज्ञापन देता है। जॉन माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपने विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मेरी लोरी गाती है जो सेंट पेट्रोल कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों के खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीतमय फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने, निर्माण वॉल्ट डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक संजन दोबारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाली परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड जिसमें सबसे फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनीफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बैक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया कि अखबार में विज्ञापन देता है। जॉन माइकल एक
दयालु सहानुभूति आया को अपनी विज्ञापन देते हुए, लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है, जो सेंट पैट कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों की खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फंटासी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने, निर्माण वर्ल्ड डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक संजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाली परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड, जिसमें एसोसिएट फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनीफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बैक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया कि अखबारों में विज्ञापन देता है। जॉन और माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपनी विज्ञापन देते हुए, लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है, जो सेंट पैट कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों की खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फंटासी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने, निर्माण वर्ल्ड डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक संजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाली परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में
अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड जिसमें सबसे फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रयूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनीफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बेक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया कि अखबारों में विज्ञापन देता है। जॉन और माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपने विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है, जो सेंट पैट और कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों के खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फंटासी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने, निर्माण वॉल्ट डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक सिंजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रयूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाली परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरी स्थित वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड जिसमें सबसे फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रयूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनीफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बेक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया कि अखबारों में विज्ञापन देता है। जॉन और माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपने विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है, जो सेंट पैट और कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों के खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फंटासी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने, निर्माण वॉल्ट डिज्नी ने किया है, जिसका गीत
सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक सिंजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाले परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड जिसमें सबसे फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनीफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बैक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया कि अखबारों में विज्ञापन देता है। जॉन और माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपनी विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है, जो सेंट पैटल कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों की खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने निर्माण वॉल्ट डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक सिंजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाले परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड जिसमें सबसे फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनीफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बैक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया कि अखबारों में विज्ञापन देता है। जॉन और माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपनी विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला
एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है जो सेंट पैट और कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों के खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने, निर्माण वॉल्ट डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक सिंजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है जो लंदन में एक बिखरे भाव वाले परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड जिसमें सबसे फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनीफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बैक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया कि अखबारों में विज्ञापन देता है। जॉन और माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपने विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है जो सेंट पैट और कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों के खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने, निर्माण वॉल्ट डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक सिंजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है जो लंदन में एक बिखरे भाव वाले परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड जिसमें सबसे फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनीफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बैक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया कि अखबारों में विज्ञापन देता है। जॉन और माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपने विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक
तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है, जो सेंट पैटल कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों की खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकन लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने, निर्माण वॉल्ट डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक संजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाली परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड, जिसमें सबसे फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनीफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बेक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया कि अखबारों में विज्ञापन देता है। जॉन और माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपने विज्ञापन देते हुए, लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है, जो सेंट पैटल कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों की खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकन लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने, निर्माण वॉल्ट डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक संजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाली परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड, जिसमें सबसे फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है।
पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनिफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बेक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया के अखबार में विज्ञापन देता है। जॉन और माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपने विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है जो सेंट पैट और कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों के खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने निर्माण वर्ल्ड डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक सिंजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाली परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड जिसमें सबसे फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनिफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनिफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बेक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया के अखबार में विज्ञापन देता है। जॉन और माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपने विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है जो सेंट पैट और कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों के खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे क्या। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने निर्माण वर्ल्ड डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक सिंजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाली परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वर्ल्ट डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को
27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रयूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनीफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बैक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया कि अखबारों में विज्ञापन देता है। जॉन माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपने विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है, जो सेंट पैटल कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों की खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे क्या। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने, निर्माण वॉल्ट डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक संजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रयूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाली परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रयूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनीफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बैक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया कि अखबारों में विज्ञापन देता है। जॉन माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपने विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है, जो सेंट पैटल कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों की खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे क्या।
मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने निर्माण वर्ल्ड डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक संजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाली परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड जिसमें सबसे फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनीफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बैक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया कि अखबार में विज्ञापन देता है। जॉन माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपने विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है, जो सेंट पैटल कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों की खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भगदड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने निर्माण वर्ल्ड डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक संजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है, जो लंदन में एक बिखरे भाव वाली परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा जारी की गई फिल्म के एक रिकॉर्ड जिसमें सबसे फिल्म भी शामिल है, इसमें 5 जीते। एंड्रूज ने फिल्म को इतना अच्छा बोला कि बहुत ही अधिक शानदार मूवी है ये। 1910 में विनीफोर्ड बैंक्स में एक महिला मताधिकारी रैली के बाद में एडवर्ड लंदन स्थित अपने घर लौटती है। पता चलता है कि बच्चे जैन माइकल इस हफ्ते चौथी बार भाग गए हैं और जिस कारण आया कैटी नाना को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी रात विनीफ्रेड का सख्त महत्वाकांक्षी पति जॉर्ज बैक को नौकरी से लौटता है और सीधा साधा आया कि अखबार में विज्ञापन देता है। जॉन माइकल एक दयालु सहानुभूति आया को अपने विज्ञापन देते हुए लेकिन पत्र फाड़ देता है, टुकड़े चिमनी में फेंक देता है और हवा तेजी टुकड़े को चिमनी के ऊपर आसमान में उड़ दे जाते हैं। लेकिन दिन में खट्टी मीठी दवाइयाँ बैंक्स परिवार के घर के बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका उन्हें जादुई तरीके से उड़ा ले गया और जॉन और माइकल फिर एक युवती को आसमान के नीचे उतरते हुए देखते हैं। नर्सरी साफ करने की मदद करते हैं। एक पार्क में टहलते हुए तीनों की मुलाकात मैरी के दोस्त बर्ट से होती है, जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और एक स्ट्रीट पेंटर है, जो समूह को बर्ट के चित्र में ले जाती है और बच्चे स्ट्रीट पेंटर में शामिल होने लग जाते हैं। बाद में वो उससे मिलता है और उससे नोक झोंक
करते हुए वो शामिल होने वाला एक अच्छा काम होता है। उस समय मैरी लोरी गाती है जो सेंट पैट और कैटल की सीढ़ियों पर पक्षियों की खाने बेचने वाली महिला के बारे में होता है और माइकल उन्हें वापस मांगता है। अन्य ग्राहक संघर्ष को सुन लेते हैं और वे सभी अपने पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और बैंक में भागदौड़ मच जाती है। सभी इस बात का खेद उसको मानते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये पैसे कैसे। मैरी पॉपिंस 1964 की एक अमेरिकी लाइव एक्शन एनिमेटेड हाइब्रिड संगीत में फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रॉबर्ट स्टीवेंस ने, निर्माण वॉल्ट डिज्नी ने किया है, जिसका गीत सैम ब्रदर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। पटकथा बिल वॉल्स, डैन डाइग्रेड ने लिखी और पीएल ट्रेविस की पुस्तक संजन द्वारा फिल्म में जूली एंड्रूज ने अपनी पहली पिक्चर फिल्म में मैरी पॉपिंस की भूमिका निभाई है जो लंदन में एक बिखरे भाव वाली परिवार से मिलने जाती है। फिल्म की पूरी शूटिंग बैरिक स्थित वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो में की गई थी। बात की जाए तो मूवी का बजट था $4.4 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 103.1 की कमाई की थी। मैरी पॉपिंस को 27 अगस्त 1964 को रिलीज किया गया जिसे आलोचकों की प्रशंसा व्यावसायिक सफलता मिली और इसने मूल रूप से थिएटर में अच्छी कमाई कर डाली और यह अकादमी पुरस्कार